अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 64,700 के अराउंड इस टाइम चल रहा है और हमें कल डंप के बाद एज एक्सपेक्टेड थोड़ी रिकवरी देखने को मिली बिटकॉइन के अंदर भी और इथीरियम के अंदर भी। बट बहरहाल मार्केट दोबारा अब नीचे आती हुई दिख रही है। तो फिलहाल के लिए करंट सिनेरियो क्या चल रहा है हम टेक्निकली भी देखेंगे। इसके अलावा फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस मैं करना चाहूँगा। आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़े इवेंट्स भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे और वो क्या मार्केट पे उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिटकॉइन के ऊपर, इथीरियम के ऊपर, ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, हम वो भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आने वाले दिनों के अंदर ख़ास तौर पे जो है ना आपको आइडिया रहना चाहिए कि मार्केट जो है वो किस तरफ जाने वाली है। तो बहरहाल दोस्तों पहला बड़ा जो इस टाइम मार्केट में मामला चल रहा है वो जानते हैं आप लोग कि ईरान और यूएसए के दरमियान जो है जंग चल रही है और मुसलसल मेरा ख्याल है 13वां या 14वां दिन है कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमले कर रहा है। और उसके जवाब में ज़ाहिर है ईरान के पास एक ही रास्ता है कि वो अपने इर्द गिर्द की ममालिक के अंदर जो अमेरिका के अड्डे वगैरह हैं उन पे हमले कर सके। ज़ाहिर है ईरान के पास से कोई मिसाइल नहीं है कि वो अमेरिका तक जा सके और इसराइल से वैसे जो है पंगा लेना जो है बहरहाल महंगा पड़ता है। तो इसीलिए आसान हदफ जो है फिर एट दी एंड जो है वो इर्द गिर्द के ममालिक रह जाते हैं और वही ईरान जो है इस टाइम कर रहा है। और ये जो इसकी स्ट्रेटजी है ईरान की वो काफ़ी हद तक जो है बहरहाल अभी तक हमें कामयाब भी रहती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये वॉर सिचुएशन मार्केट में चली हुई है ना, चाहे बिटकॉइन यहाँ पे हमें इस बीच में रिकवर होता हुआ भी दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव भी दिखी है लास्ट कुछ दिनों के अंदर वॉर होते हुए भी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना एक बुल मार्केट में जा रहे हैं या फिर जा चुके हैं। मार्केट यहाँ पर दोस्तों याद रहे, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि स्टिल जो है ना एक रेंज में ही मूव कर रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लेवल्स हैं जब तक वो नहीं टूटते हैं तब तक जो है आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट का जो लास्ट लो था वो लास्ट लो ही था और मार्केट ने उसके नीचे नहीं जाना। वो कौन सा लेवल है इंशाल्लाह भी आगे चल के आपको दोबारा बताता हूँ कि जो जब तक नहीं टूटेगा तब तक स्टिल ये चांस मौजूद है कि मार्केट जो है अभी और भी एक लो जो है वो लगा सकती है। तो बहरहाल दोस्तों हम जाएंगे उस तरफ, बट उससे पहले जो बड़े इवेंट्स हैं अभी आने वाले दिनों के अंदर जो डायरेक्टली मैं कहूँगा कि इम्पैक्ट डालेंगे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर भी, स्टॉक्स वगैरह के ऊपर भी, उनमें सबसे बड़ा इवेंट वो है दोस्तों FOMC मीटिंग जो कि अभी आने वाले दिनों में होने जा रही है और ये होनी है 28 और 29 को। और इससे दोस्तों मार्केट को जो है ना यहाँ पे कुछ खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है इस बार दोस्तों। हालांकि हमें जो जॉब डेटा मिला वो थोड़ा वीक मिला जो कि इनडायरेक्टली मार्केट के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा हमें उसके बाद जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट मिली वो भी अच्छी मिली, बेटर मिली। बट इसके बावजूद फिलहाल के लिए जो है ना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि FOMC मीटिंग के अंदर हमें रेट कट देखने को मिलेगा। तो क्यों आखिर ये मीटिंग जो है इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों कि चाहे एज एक्सपेक्टेड एक न्यूट्रल वैल्यू ही मिले बट इसके बाद जो केविन वॉल्श की स्पीच है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। केविन वॉल्श की लास्ट स्पीच अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम केविन वॉल्श ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हुए जो है ना बड़ा हॉकिश सा एक बिहेवियर अपनाया था, बड़ा एक हॉकिश सा लहजा था उनका, जिसकी वजह से मार्केट ज़ाहिर नेगेटिव हुई थी और मार्केट हमें डंप होती हुई दिखी थी। तो इस बार दोबारा से जब हमें एक अच्छा इन्फ्लेशन रिपोर्ट मिला है, इसके अलावा हमें जॉब्स डेटा वीक मिला है, तो लहजा कैसा होता है अब केविन वॉल्श का ये देखने वाली चीज़ होगी। अगर तो ये पुरुमीद दिखते हैं और अच्छी बातें करते हैं तो इनडायरेक्टली बहरहाल मार्केट पे इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, खासतौर पे शॉर्ट टर्म के अंदर तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और मार्केट आपको रिकवर होती हुई दिखेगी। बट इसी के बरखिलाफ अगर लास्ट टाइम की तरह इस बार भी केविन वॉल्श जो हैं कुछ वैसी ही बातें करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, थोड़ा तल्ख अपना लहजा रखते हैं, तो फिर जो है ना मार्केट बहरहाल हमें डंप होती हुई भी दिखेगी। और सिर्फ क्रिप्टो की बात यहाँ पे नहीं हो रही, आपकी बाकी स्टॉक्स की बात भी यहाँ पर हो रही है। तो बहरहाल एक बड़ा इवेंट है और इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे और हमेशा की तरह जो है जिस दिन ये इवेंट होगा मैं वीडियो भी बनाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस दिन होंगी वो भी डिस्कस करूंगा और इसके अलावा हम वहाँ पे किस तरीके से कोई ट्रेड वगैरह ले पाएंगे इस मीटिंग के होते हुए इसके बाद वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो अगला बड़ा इवेंट है अभी आने वाले दिनों के अंदर वो है मेरे भाइयों कोर PCA डेटा और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। USA से डेटा जब आता है तो इसका भी असर मार्केट पे इनडायरेक्टली पड़ता है और ज़्यादा ना सही बट बहरहाल मार्केट जो है इस दिन थोड़ी सी वॉल्टाइल हमें दिखती है। तो ये दोस्तों कुछ बड़े इवेंट्स थे जो आने वाले दिनों में लाइनअप हैं और मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब काफ़ी नज़दीक भी हैं। आज 24 हो चुकी है और 28 29 से इंशाल्लाह जो है ये इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब हम लोग बिटकॉइन की तरफ और टेक्निकली क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस हम कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे दोस्तों बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम के अंदर
और वहाँ जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। BTC का दोस्तों जो चार्ट आपको दिख रहा है मेरे सामने, यहाँ पे एक काफ़ी ऑब्वियस चीज़ जो आपको दिख रही है वो ये दिख रही है कि फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। मार्केट का अपने इस हाई को रिट्रेस करना जो है एक्सपेक्टेड था और लास्ट डे से मैंने बताया भी था आपको इस बारे में, और मार्केट वहाँ पर आई भी है, बट उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुई है ये भी एक्सपेक्टेड थी। और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग हाई भी है डेली का। आप वीकली में देखो स्ट्रॉन्ग हाई इंटरनल स्ट्रक्चर का तो वो भी यहीं पर है, और इसी के साथ यही लेवल है जहाँ पर हमारा रेंज हाई भी है। तो बहरहाल मार्केट यहाँ से एज एक्सपेक्टेड जो है अब रिट्रेस कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास एक करीब तरीन सपोर्ट बनती है जहां से बिटकॉइन को बाउंस मिल सकता है, और अगर ये सपोर्ट होल्ड रहती है तो फिर यहाँ पर जो प्रीवियस हाई है हमारा वो यहाँ पर जो है दोबारा भी रिटेस्ट हो सकता है। वो लेवल है मेरे भाइयों, ये वाला लेवल जहां पर देखो तो मैंने एक मिड रेंज मार्क की हुई है। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे काफी दिनों से ये रेंज मार्क की हुई है। ये है इसका रेंज लो का एरिया, ये है इसका मिड रेंज का एरिया, और ये है रेंज हाई हमारा। और इस रेंज को ट्रेड करने का तरीका बार बार बता चुका हूं आपको, और इसी बेस पे हमने काफ़ी सेटअप भी लिए हैं कि जब भी मार्केट जो है आपकी रेंज लो पे होगी तो आपने बुलिश होना है, और जब मार्केट आपकी रेंज हाई पर आए थोड़ा सा आपने संभल जाना है, वहां से फिर जो है रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है, और मिड रेंज पे आके जो है आपने न्यूट्रल हो जाना है। और कोई भी ट्रेड आपने तब लेनी है अगर आपको एक वैलिड ट्रिगर, एक प्रॉपर क्लियर ट्रिगर मिले। तो यहाँ पर दोस्तों मिड रेंज बहरहाल एक सपोर्ट है, तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है इस तरीके से आ सकता है, और यही मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको। और अभी फिलहाल के बिटकॉइन हमें उसी तरफ जो है जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आता है बिटकॉइन, हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है, तो फिर यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस अपने इस लो के नीचे लगा के। बट ये फिर बता रहा हूँ तब भी करना है हमें अगर हमें यहाँ पे इस तरीके से ट्रिगर मिल जाए। अदरवाइज अगर ये सपोर्ट लूज हुई तो फिर जाहिर है बिटकॉइन जो है वो दोबारा आपको रेंज लो की तरफ जो है जाता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके से प्रीवियसली भी हमने देखा है कि बिटकॉइन जो है बार बार जा रहा है। और अब यहाँ पर जो है नीचे की तरफ इस पूरी ट्रेंड लाइन के नीचे जो है काफी लिक्विडिटी मौजूद है, तो इसी रीजन की वजह से जो हमारा मिड रेंज है ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो है आप ये कह लो कि बिटकॉइन के लिए एक डिसाइडिंग लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, जिसकी बेस पर बिटकॉइन जो है अपना अगला मूव लेगा। इसके अलावा आने वाले 2 दिन यानी कल और परसों का दिन जो है वीकेंड का है, और वीकेंड पे नॉर्मली देखा है हमने कि वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है आपको रेंज बाउंड जो है वो दिख सकती है, या फिर यहाँ पर जो है थोड़ी वीकनेस भी दिख सकती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो अच्छी ट्रेडिंग होती है वो वीकेंड के अलावा जो डेज होते हैं ना उनके अंदर होती है। तो अगर यहाँ पे वीकेंड के ऊपर साइड पे भी रहो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जाहिर है हर दिन जो है ट्रेडिंग का नहीं होता, थोड़ा सा बहरहाल जो है आप लोगों ने कॉशियस रहना है। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया छोटा सा बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का एनालिसिस। इसके बाद अब चलते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। इथीरियम यहाँ पर एक क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे इस टाइम ट्रेड कर रहा है, और इसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम थोड़ा सा नीचे आके जो है ना अब इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता हुआ आपको दिख सकता है, और ये लेवल जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है खास तौर पर शॉर्ट टर्म के अंदर। ये देखो यहाँ पर तो प्रीवियसली बहरहाल ये लेवल जो है रिटेस्ट हो चुका है, और इसके बाद जो है हमें एक बाउंस मिला था। तो यही लेवल है जहां से जो है फिर इथीरियम जो है हमें दोबारा अगर बिटकॉइन सपोर्ट देता है, जिस तरीके से बताया बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको कि क्रिटिकल सपोर्ट जाने बढ़ रहा है, वहीं से अगर बाउंस मिलेगा और ये लेवल होल्ड होगा तो वापसी मिलेगी, तो वैसे ही बिटकॉइन साथ देता है। तो इथीरियम भी यहाँ पर इस लेवल पे आके जो है ना हमें इस तरीके से बाउंस करता हुआ दिख सकता है। तो सिचुएशन के अंदर आपने इसके अंदर भी जो है शॉर्ट टर्म में बस नजर रखनी है। तो इथीरियम के अंदर ट्रेड बनाने के लिए पहले आपने देखना है बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन यहाँ पे इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर ब्रेक दे तो उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है इथीरियम के अंदर भी सेम चीज देखनी है, और मिलती है तो फिर यहाँ पर जो है आपका ट्रिगर ये कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है ना लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो है फिर ऊपर के लेवल्स को टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये सपोर्ट लूज होती है तो फिर जाहिर है एक नीचे की जाए रिट्रेसमेंट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन का, और बाकी मार्केट का एनालिसिस अभी के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो से, बहुत जल्द दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।